सभी राम भक्तों को दीपक चंद्र सागर की ओर से राम राम। प्रस्तुत है अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 36 से दोहा क्रमांक 43 तक का प्रसंग है राम वन गमन की तैयारी। रात्रि से दशरथ जी मूर्छित अवस्था में कोप भवन में हैं। राजद्वारे पर उमंग का मेला भरा है। तरह तरह की खुशियों के बाजे बज रहे हैं। प्रातःकाल जब देर तक महाराज नहीं आए तो लोगों ने सुमंत्र जी से भोर में जल्दी जागने वाले महाराज के अभी तक न आने का कारण ज्ञात करने को कहा। सुमंत्र जी कोप भवन पहुंचे तो कैकेयी ने कहा, महाराज रात भर राम राम रट रहे हैं और आगे क्या कारण है ईश्वर जाने, आप राम को बुला लाओ। सुमंत्र जी जान गए कि जरूर रानी ने कुछ कुचक्र किया है। वे लौटे, राम जी को लेकर चले तो असहज परिस्थिति में राम को सुमंत्र जी के साथ जाते देख लोगों में बहुत व्याकुलता होने लगी। राम जी कोप भवन में पहुंचे तो पिता को पृथ्वी पर अवचेत अवस्था में पड़े देखा। श्री राम ने इस प्रकार की दुखद परिस्थिति कभी नहीं देखी थी। कोमल स्वभाव करुणामय राम को यह देखकर अति दुख हुआ और मीठे वचनों के साथ माता से पूछा तो कैकेयी ने वर मांगने तक की पूरी घटना बेधड़क वर्णन करते हुए कहा कि पुत्र का स्नेह तथा वचन के असमंजस में ही राजा दुखी है। यदि तुम चाहो तो यह संकट मिट सकता है। राम जी हर्षित होकर बोले कि हे माँ, वही पुत्र भाग्यशाली है जो माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करे। मुझे तो मेरी मनचाही वस्तु मिल गई। वन में मुनियों से मिलना, माता पिता की आज्ञा का पालन एवं सबसे अधिक प्रसन्नता तो अपने प्रिय भाई का राज तिलक है। मेरे लिए तो इससे बड़ी प्रसन्नता की कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन हे माँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि परम ज्ञानी, धीर, धर्म की धुरी को धारण करने वाले महाराज इस छोटी सी बात से इतने दुखी होंगे। निश्चित ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है। राम की निश्चल बातें सुनकर वे कहती कि हे राम, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध खाकर कहती हूँ कि राजा के दुख का कारण कोई दूसरा मुझे नहीं मालूम। तुम ऐसा कुछ करो जिससे चौथे पन में महाराज का अपयश न हो। उसी समय महाराज की मूर्छा टूटी और राम राम कहकर करवट ली तो मंत्री सुमंत्र ने उन्हें श्री राम के आगमन की सूचना दी। सियावर रामचंद्र की जय।